बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पूरा ओवरव्यू लेंगे बस सिमुलेटर गेम इंडोनेशिया का और देखेंगे हम किस तरीके से इसको प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप राइट साइड पे जो फर्स्ट बटन हमें नज़र आ रहा है वो है ये क्रॉस का। अगर हम इस पर क्रॉस करेंगे तो वी कैन क्विट द गेम और इसको हम लेटर कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन आता है, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो वी कैन जस्ट सी दी सेटिंग्स, और जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि वी हैव स्टीयर सेटिंग्स, जिसके अंदर आप स्टीयरिंग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास 3 मोड्स हैं। फर्स्ट स्टीयरिंग व्हील है और राइट लेफ़्ट वाला आइकन्स हैं, और थर्ड वन जो है वो टिल्ट है कि मोबाइल को टिल्ट करेंगे तो आपकी कार जो है वो राइट एंड लेफ़्ट होगी। उसके बाद स्टीयर पोजीशन है, इसको लाइट लेफ़्ट और राइट आप कर सकते हैं अगर आप लेफ़्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है। और उसके बाद स्टीयर सेंसिटिविटी है, जिसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। ओके। उसके बाद आपके पास जो है वो विजुअल के इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके पास ग्राफिक्स क्वालिटी है, इसको हमने मीडियम पे रखा है। आप अपने मोबाइल के मुताबिक अगर आपको हाई रेजोल्यूशन चाहिए तो वो रख लें, अगर आपका लो एंड मोबाइल है तो लो रख लें। उसके बाद आपके पास शेडर्स हैं, इसको हाई पे रखना चाहते हैं तो रख लें। टेक्सचर्स हैं, इसको मैंने मीडियम पे रखा है, आप लो या मीडियम जो भी आप रखना चाहें यू कैन डू सो। उसके बाद हमारे पास रोड वियर है, वो भी अगर आप ऑन या ऑफ़ करना चाहें तो कर सकते हैं। शेडर्स को जो है वो ऑफ़ रखा हुआ है, आप इसको लो या मीडियम या हाई भी कर सकते हैं और इससे गेम परफॉर्मेंस से बड़ा असर पड़ता है। तो अगर आपका मोबाइल लो एंड है तो इसको ऑफ़ ही रखें तो बेहतर है। उसके बाद रोड और रिफ्लेक्शंस हैं, इसको भी आप ऑफ़ या लो या हाई रख सकते हैं। हम इसको लो भी रखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल के मुताबिक ये सेटिंग्स को जो है वो कॉन्फ़िगर कर देता है। पैसेंजर इनसाइड बस, उसको अगर आप शो करना चाहें या हाइड करना चाहें तो यू कैन शो दैट, और ये भी आपकी गेम परफॉर्मेंस पे जो है इफेक्ट डालेगा। नेक्स्ट जो है वो साउंड इफेक्ट आ जाता है, जिसके अंदर गेम के डिफरेंट साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक हॉर्न वगैरह, उसकी जो ऑडियो है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या म्यूज़िक वॉल्यूम वगैरह है और रेडियो वगैरह है तो उसको भी कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अदर के अंदर अगर आप आएंगे तो कुछ और सेटिंग्स हैं, लाइक डिपार्चर, डे, नाइट और रैंडम है, जिसके अंदर डे भी आ जाएगा, नाइट भी आ जाएगा। डे नाइट लाइक साइकिल को आप चलाना चाहते हैं या नहीं तो वो भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। रेन सिस्टम को रखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। ट्रांसमिशन मोड जो है उसको भी आप गियर सिस्टम को यानी जो चेंज करते हैं तो आप उसको मैनुअल भी कर सकते हैं, यानी एक एक गियर आगे चेंज होता जाएगा। मैनुअल एच भी है और ऑटो भी है, तो ऑटो बेहतर रहता है, ऑटो पे ही रखते हैं। ट्रैफिक डेंसिटी जो है वो भी आप लो, मीडियम, हाई या बिल्कुल उसको ऑटो पे रख सकते हैं। एक्टिव साइड व्यू मिरर, अगर आपको साइड व्यू मिरर्स चाहिए लेफ़्ट एंड राइट के तो आप इसको जो है वो बिल्कुल अनेबल रखें। उसके बाद हमारे पास ये थर्ड जो ऑप्शन आता है, इस पर अगर आप क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि वी आर नॉट करंटली लॉगिन, तो हम लॉगिन हो सकते हैं। और इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जाके, और फिर उसके बाद आपके पास रिवार्ड्स हैं, और जब आप लॉगिन होंगे तभी आपको रिवार्ड्स मिलेंगे। और उसके लिए हम लेफ़्ट साइड पे अब चले जाते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये हमारा आइकन बना है, और अगर इस पर क्लिक करें हम तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारा नाम लिखा हुआ आ रहा है। इस नाम को हम एडिट कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम जो है जो भी नाम रखना चाहें, सो लेट्स नेम इट इंसन, और ओके कर देते हैं और सेव करते हैं। और अब हम लॉगिन अगर करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम दोबारा फॉर एग्ज़ाम्पल हम गेम खेल रहे हैं और बाद में किसी भी टाइम पे अगर हम जो है हमारी गेम जो है वो डिलीट हो जाती है या हम नए मोबाइल में जाते हैं तो वो डेटा जो है वो सेव रहेगा। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन होने के बाद दोबारा से हम नेम चेंज कर लेते हैं, बिकॉज वी वॉज ऑफलाइन बिफोर। तो इंसान यहाँ पे जो भी आपका नाम होगा वो लिख लीजिए और ओके पे क्लिक करें, सेव करते हैं और निक नेम चेंज्ड हो गया। दैट्स ब्यूटीफुल। अब हम यहाँ पे ये इस पर क्लिक करेंगे, ये जो हमारा फेस आइकन है, और फेसबुक के साथ हम इसको
कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो इसको हम लिंक कर लेते हैं, और जब ये लिंक हो जाएगा विद फेसबुक, तो फिर ये फ़ायदा होगा कि आप नेक्स्ट टाइम किसी भी सिस्टम पे अपने फेसबुक से जब लॉग इन करेंगे तो आप जो है वो आपकी गेम प्रोग्रेस जो है वो अपडेट हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा आइकन वगैरह भी आ रहा है। उसके बाद ये वाला जो हमारा बटन है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वी हैव ए प्लस आइकन। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो प्लस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम कोई भी जॉब जो है टेक कर सकते हैं, और अवेलेबल जॉब 2 है। तो अगर हम इस पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि एक ऐड जो है वो चलेगा, और जब ये ऐड चल के ख़त्म होगा तो आप देखेंगे कि हमारे जो अमाउंट है वो अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, जब ये अपडेट हुए रिवार्ड रिसीव, ओके पे क्लिक करें तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारी अमाउंट जो है वो अपडेट हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे जब इस पे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये भी सेम बटन है, जो अगर प्लस पे करते हैं या इस बटन पे तो सिमिलरली आपको ये व्यू आएगा। तो अब हम जहाँ अचीवमेंट पे जब क्लिक करें आइकन पे, तो जब आप लॉग इन हो जाएंगे तो फिर आपको ये सारी की सारी अचीवमेंट्स जो है वो नज़र आ रही हैं, और आप इनमें से कोई भी टास्क जब करेंगे तो आपको जो है उतने पैसे जो है वो उतना रिवार्ड जो है वो मिल जाया करेगा। तो ये हमने टॉप वाला मेन्यू जो है वो एक्सप्लोर कर लिया। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं, और यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के बॉटम में आइकन्स हैं, और ये आइकन्स जो हैं वो इस वजह से हैं कि आप जो है वो इनके ऑफिशियल पेजेस पे जा सकते हैं, गेम इंडोनेशिया, बस सिमुलेटर इंडोनेशिया के, और वहाँ पे जो है डिस्कशंस वगैरह कर सकते हैं या नई चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि मैनेजमेंट के अंदर अगर आप आते हैं तो अंडर दैट वी हैव द गराज। तो अगर आप गराज के अंदर जाएंगे तो वी हैव द व्हीकल्स, और अगर आप यहाँ पे जाएं तो ये देखिए कि आप किसी भी व्हीकल को जो है वो देख सकते हैं, और उसके बाद उसको चारों साइडों से इस तरीके से देख के उसको अगर यूज़ करना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। गराज के अंदर ऊपर अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आप उसकी डिफरेंट सेटिंग्स, स्किन वगैरह चेंज कर सकते हैं, और ये हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे कि हाउ वी कैन डू दैट। और आप ब्राउज़ कर सकते हैं और ऑनलाइन इसकी स्किन्स वगैरह को भी जो है इंस्टॉल करके ऐड कर सकते हैं। साउंड में जाएंगे तो आप अपने हॉर्न की साउंड्स वगैरह जो है वो कस्टम साउंड्स भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट आइकन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी डोंट हैव एनी परचेज, और उसके बाद अगर हम जाते हैं तो ये हमारे टायर्स वगैरह हैं, और ये भी आप टायर्स वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं, और बस बॉडीज़ वगैरह जो हैं वो भी, एक्सटीरियर्स वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हों। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएं अगर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वी हैव सम मोर ऑप्शंस, और इसके अंदर आप मज़ीद अगर आपने ख़रीदे हुए स्ट्रोब्स वगैरह तो वो यहाँ पे आ जाते हैं, और उनको भी आप जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बस की इंटीरियर सेक्शन आ जाता है। ये देखिए बिल्कुल इंटीरियर सेक्शन के लिए भी अगर आपने इंटीरियर्स परचेज़ कर रखे हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे या आप परचेज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे सेक्शन पे आएंगे रेडियो म्यूज़िक वगैरह पे, तो यहाँ पे आप कस्टम प्लेलिस्ट वगैरह या ऐड रेडियो चैनल्स भी ऐड कर सकते हैं, और ये भी हम नेक्स्ट सेक्शंस के अंदर जो है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है वो देखेंगे। तो ये आपने देखा कि डिफरेंट सेटिंग्स थी, और इन सेटिंग्स में हम अब हमने जो है बस को चूज़ कर लिया, और अब हम जो है वो वापस जा सकते हैं। तो यहाँ पे टॉप पे इस आइकन पे अगर क्लिक करें तो बैक आ गए, और उसके बाद शॉप पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक बस यहाँ पे आ रही है, इसको आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट बस पे आप चले जाइए, और मज़ीद भी बसेस हैं जिनको आप जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ड्राइवर का ऑप्शन है, तो अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो वी विल हैव सम ड्राइवर्स, और ये देखिए ये हमारा ड्राइवर आ रहा है, और इसके बाद कुछ और ड्राइवर्स हैं जिनको आप हायर कर सकते हैं। तो वी आर हैप्पी विद आवर डिफ़ॉल्ट ड्राइवर। उसके बाद मोड्स हैं, और इसमें मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, तो आप मोड्स जो हैं कस्टम मोड्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं।
और ये हम डिटेल में भी देखेंगे और हम ये भी सीखेंगे इस सीरीज़ के अंदर कि हम खुद कस्टमली किस तरीके से नई बसेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं फॉर दिस गेम। तो ये वाला मेन्यू भी हमने देख लिया। आप टॉप पे आ जाते हैं, फ्री मोड है, कैरियर मोड। अगर कैरियर मोड पे क्लिक करें आप तो ये डेफिनेटली पेड मोड होगा। अगर आप इस पर क्लिक करें तो चूज़ डिपार्चर सिटी वगैरह, अच्छा मैंने मेरे ख्याल से फ्री पे क्लिक कर दिया है। तो अगर कैरियर पे करें तो कैरियर मोड के अंदर भी डिफरेंट टास्क हैं, और अगर हम यहाँ पे जाएं थर्ड वन पे तो इसके अंदर भी डिफरेंट टूर्स वगैरह आ रहे हैं, और इनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और मल्टीप्लेयर मोड पे अगर आप जाते हैं तो उसके लिए फिर आपको पेमेंट चाहिए, यानी इतने RP आपके पास होने चाहिए, तो तब आप मल्टीप्लेयर मोड में इंटर हो सकते हैं। तो अगर हम फ्री मोड में क्लिक करें तो हम डेफिनेटली फ्री मोड की तरफ ही जाएंगे, और हम जो है वो रीस्टार्ट कर लेते हैं बिल्कुल बिगिनिंग से, और यस। और अब आप देखिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा मैप जो है वो आ रहा है, और इसके अंदर डिफरेंट जो है वो सेक्शंस हैं, और आप डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिफरेंट एरियाज़ जो हैं जो मैप के अंदर आ रहे हैं उनके अंदर आप किसी एक एरिया से दूसरे एरिया पे जा सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक एरिया को सिलेक्ट करते हैं और फिर दूसरी डेस्टिनेशन एरिया को सिलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला एक राउट आ गया, और इसको अगर हम ओके करते हैं तो हमारी बस सिमुलेटर गेम जो है वो चालू हो जाएगी। ओके जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है विंडो ओपन हो गई है, गेम प्ले स्क्रीन, और उसके ऊपर आप लेफ़्ट साइड पे अगर देखें तो ये पास बटन है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो हम गेम को सेटिंग्स पे सेव एंड एग्जिट कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं और सेटिंग्स में जा सकते हैं। तो ये वही वाली सेम सेटिंग्स हैं। उसके बाद ये आई का आइकन आता है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारी स्क्रीन जो है वो हाइड होना शुरू हो जाएगी। एक दफ़ा फिर क्लिक करेंगे तो मुकम्मल हाइड हो जाएंगे। तो ये इसलिए यूज़ होता है, कई लोग जो है वो गेम वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और बटन्स को शो नहीं करना चाहते, तो फिर इसलिए वो इनको हाइड कर सकते हैं। राइट साइड पे आपका मैप आ रहा है, और उसके अंदर आपको बता रहा है कि आपने किस तरफ से जाना है और किस तरफ जाना है, टारगेट आपका क्या है। उससे नीचे आपके पास कैमरा का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें तो आप अपनी बस की जो है वो इमेज ले सकते हैं, और डेफिनेटली आप रोल कर सकते हैं कैमरा को, ऑफसेट वगैरह दे सकते हैं, इफ़ेक्ट्स हैं डिफरेंट किस्म के, और उसके बाद आपके पास फ़िल्टर्स हैं, और लोगो वगैरह भी आप जो है वो करना चाहें तो इनेबल कर सकते हैं। तो और कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो इमेज जो है वो कैप्चर हो जाएगी। उसके बाद आपके पास ये वाला लेफ़्ट ऑन का बटन है, इसको अगर आप ऑफ़ करेंगे तो इंजन ऑफ़ हो जाएगा, अगर ऑन रखेंगे तो इंजन ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये वाला एक आइकन है, इस पर अगर आप क्लिक करें तो यू कैन सी कि एक्टिवेट हैंड ब्रेक, और इससे ये होता है कि हैंड ब्रेक जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, और फिर हमारी कार जो है अगर हम उसको आगे या पीछे लेके जाने की कोशिश करें तो वो जो है वो नहीं आगे या पीछे होगी। तो उसके बाद हमारे पास ये वाला जो कैमरा का ऑप्शन आ रहा है, ये अगर इस पर क्लिक करें तो आपके डिफरेंट व्यूज़ आ जाते हैं। ये सेकंड कैमरा है, ये थर्ड कैमरा है, और इसके साथ ये आपका फोर्थ कैमरा आ जाता है जो कि दूर से थोड़ा सा व्यू आपको दे रहा होता है। अगर हम इसको जो है फर्स्ट पे ही रख लेते हैं या सेकंड पे रख लें तो ज़्यादा बेहतर है, जहाँ पे आपको बैक मिरर्स वगैरह भी नज़र आ रहे होते हैं। आल्सो इस कैमरा का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेकंड ऑप्शन है, जिससे आप क्लिक करके वाइपर्स वगैरह को इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये हैज़र्ड मोड में चला जाता है, और उसके बाद आपके पास ये गेट का ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं गेट खोल देंगे जब पैसेंजर्स वगैरह को बैठाना या उतारना होगा। उसके बाद आपके पास ये लाइट्स का ऑप्शन है, इसको अगर आप इस तरह से प्रेस करते हैं तो ये लाइट आप अगली गाड़ी को देंगे कि आगे से हट जाओ। उसके बाद ये वाला एक ऑप्शन है हमारे पास, ये वाला ऑप्शन जो है ये किस लिए है, ये हाँ ये छोटी लाइट्स जो है वो इनेबल करने के लिए है, और डिसेबल अगर आप फॉर एग्जांपल किसी जगह पे खड़े हैं और हेडलाइट्स वगैरह को ब्लिंक करना चाहें तो यू कैन डू सो। उसके बाद ये डी पे अगर आप रखेंगे तो आपकी गाड़ी मूव करेगी बैक और
फ्रंट की तरफ, और अगर आप रिवर्स पे क्लिक करेंगे तो फिर आप रिवर्स कर सकते हैं अपनी गाड़ी को। ओके, और ये ब्रेक है, और यूँ इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे अगर आप मज़ीद आएँ तो ये वाला एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी गाड़ी उलट जाती है या कहीं पे फंस जाती है तो आप इस पे क्लिक करके फ्री ऐड देखेंगे तो वो फिर बाहर निकल आएगी। और उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है, यू डोंट हैव एनी, ये हमारे पास है नहीं एनी इंस्टॉल्ड स्ट्रोब, तो हमने कोई इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ। उसके बाद ये इंटरनल लाइटिंग को इनेबल डिसेबल करने का है, इंटरनल और एक्सटर्नल, और ये फुल लाइट है। और अगर आप डिम यानी हैज़र्ड चलाना चाहते हैं तो ये वाली लाइटिंग इनेबल कर लें किसी जगह पे खड़े होते हैं तो। और उसके बाद आपके पास ये वाला एक और ऑप्शन है, और इसको अगर आप अनेबल करेंगे तो आप देख सकते हैं वी हैव 3 टाइप ऑफ हॉर्न्स, और डेफिनेटली इन हॉर्न्स को हम बाद में जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, अपने कस्टम हॉर्न्स भी रख सकते हैं। तो दैट्स इट, ये हमने पूरा व्यू ले लिया। और उसके बाद हम सिंपली ये वाला हमारा स्टीयरिंग व्हील है, और हमने अगर गाड़ी चलानी है आगे तो हम इस तरीके से आगे जा सकते हैं और गाड़ी को चला सकते हैं। तो ये बेसिक ओवरव्यू था बस इंडोनेशिया सिमुलेटर गेम का, और हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसको फुली देखेंगे कि हम इसके अंदर मोड कैसे ऐड कर सकते हैं, कस्टम व्हीकल्स खुद कैसे बना सकते हैं, और फिर उनको कैसे गेम के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।